आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। कर्नाटक मैसूर तहफ़्फ़ुज़ ख़ब्रिस्तान ऊटी रोड मैसूर साउथ के जानिब से ख़ब्रिस्तान कमेटी के सदर सैयद हाफिज़ उल्लाह ने सरकार के जारी किए गए कोविड द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पिछले 1.5 साल से टीम के सदस्यों ने जो कोरोना का मृत शरीर दफन करते थे उन तमाम का शुक्रिया अदा किया और एनआर क्षेत्र एमएलए तनवीर सेठ, मैसूर सिटी कॉरपोरेशन, पुलिस प्रशासन और इस काम से जुड़े हुए तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। मैसूरू 24 चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़वातीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का शुक्र है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में अल्लाह ताला ने हम तमाम के लिए इस क़ब्रिस्तान के अंदर कोरोना वायरस से मुतासिर होकर आने वाले मौता को मदफून करने का एक काम अल्लाह ताला ने हमसे लिया। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने इस क़ब्रिस्तान को शायद उनके लिए ही मंसूब किया होगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमें इसका कुछ पता नहीं। और दूसरी अहम बात मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ, सितंबर से पेशतर जो है टीपू सर्कल के क़ब्रिस्तान, जिसे आम ज़बान में मंडी का बड़ा क़ब्रिस्तान भी कहा जाता है, वहाँ तदफीन अमल में आ रही थी। मैं उन लोगों का, वहाँ की कमेटी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपना काम बहुत ही खुश असलूबी के साथ निभाया है। कुछ वजूहात की बिना पर जो है आम तरीक़े से एक फ़ैसला लिया गया और वहाँ से क़ब्रिस्तान से मदफून करने के लिए ऊटी क़ब्रिस्तान को मुंतखब किया गया और मौता को यहाँ मुंतक़ल करने का काम लिया गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले मैं जनाब तनवीर सेठ साहब एमएलए साबिक़ वज़ीर रियासत कर्नाटक का मशकूर व ममनून हो। उन्होंने अपने रफ़ा यानी अपने ही पीए आली जनाब यूनुस साहब और उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन जनाब आरिफ मेगरी साहब के ज़रिए से मुझसे राबिता क़ायम किया। उन्होंने मुझसे मिला और ये रोदात सुनाई कि वहाँ का क़ब्रिस्तान मुकम्मिल हो चुका है, लिहाजा यहाँ पर मदफून करने के लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। मैंने अपने कमेटी के तमाम रफ़ा से, तमाम ज़िम्मेदारों से मशवरा किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाए और मैंने एक जगह को मुंतखब किया और एक जगह की निशानदही की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी इसे मंजूर किया। फिर जनाब तनवीर सेठ साहब बसात खुद इस क़ब्रिस्तान को तशरीफ़ लाए और यहाँ का मायना किया और उनके दूसरे रफ़ा के साथ यहाँ वो तशरीफ़ ला चुके थे। मोहतरम हज़रात, जब वो तशरीफ़ लाए तो यहाँ से मायना किया गया। उसके बाद अतराफ़ को घूम फिर कर उन्होंने देखा और उसके बाद
उनको हमने मुतालिबा किया कि इसके पाको सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए और रात में मदफून होने के लिए लाइटों का इंतज़ाम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2 JCB हमारे लिए छोड़े और हमारे जो टास्क फोर्स के अफराद हैं और कमेटी के ज़िम्मेदारान जो हैं उन्होंने खड़कर पूरे कब्रस्तान को पाक व साफ उन JCB से करवाया। और दूसरा पूरा अतराफ़ आप पीछे के हिस्से में देख सकते हैं कि उन्होंने लाइटों का इंतज़ाम करवाया। इसलिए मैं तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रस्तान कमेटी ऊटी रोड मैसूर साउथ की जानिब से उनका मशकूर व ममनून हूँ जो इन्होंने इस कार खैर में हिस्सा लिया। अल्लाह इसका उन्हें अजर ज़रूर देगा। दूसरी बात जो है अहम बात, उसके बाद सितंबर के महीने से यानी सितंबर 2020 से जो मदफून का सिलसिला वहाँ पर चल रहा था वो यहाँ पर मुंतकिल हो गया और सितंबर 2020 से इसमें 2021 तक 17 तारीख तक इस मदफून का सिलसिला शुरू हुआ। इस मदफून के सिलसिले में लगभग कोरोना वायरस से मुतासिर होकर इंतकाल होने वाले अफराद कम से कम 234 लोग यहाँ पर आकर मदफून हुए। इसका इंतज़ाम हमने किया। इसका सबसे पहले सहरा हमारी कमेटी को जाता है जिन्होंने सब एक मशवरे के साथ एक टास्क फोर्स की कमेटी बनाई और कमेटी और एक टास्क फोर्स और दूसरे अफराद जो हैं जो मंडी मोहल्ले से भी आए थे, लश्कर मोहल्ले से भी समाजी कारकुन आए थे, मैं उनका भी भरपूर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने दिन रात एक करके इसके लिए काम किया। अपने घरों बारों को छोड़ा, अपने कामों को छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जानों को जोखिम में डाला क्योंकि उस वक्त खुद उनके रिश्तेदार यहाँ पर आने के लिए पीछे हट रहे थे। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये बड़ा काम है जिन्होंने अल्लाह ने इन टास्क फोर्स से, इस कमेटी वालों से और दूसरे समाजी कारकुनों से अल्लाह ताला ने लिया है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपके सामने खड़े होकर ये कह रहा हूँ, आज मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि जहाँ पर इस वक्त हमने इस कब्रस्तान में मदफून का निज़ाम को खड़ा किया है, ये इसलिए कि हुकूमत कर्नाटक की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ, एक आर्डर जारी हुआ कि आप किसी भी कब्रस्तान के अंदर किसी भी मौता किसी के अंदर हो जाए तो उस कब्रस्तान के अंदर आप मदफून कर सकते हैं। यहाँ तक कि आर्डर्स के अंदर ये जारी हुआ कि आप अपनी खुद की ज़मीन, खुद के जगह के अंदर चाहे तो आप उसके अंदर मदफून कर सकते हैं आपके अपने अंदाज के हिसाब से, और बरादरान वतन उनके अपने अंदाज से वो मदफून कर सकते हैं। ये सर्कुलर जारी हुआ। ये सर्कुलर के बाद भी हम लगभग 1 महीने तक, यह सर्कुलर जो पिछले माह 21 तारीख को जारी हुआ था, मगर 21 तारीख के बाद भी हमने ये नहीं कहा कि यहाँ मदफून मत करें, मगर हमने ये कौम का बेड़ा समझकर, ये कौम की बातों का लिहाज रखते हुए, कौम का दर्द रखते हुए, उन अफराद का जहाँ पर ये मौतें हो चुकी हैं उनके दर्द को देखते हुए हमने 21 तारीख से 17 तारीख तक भी इस कब्रस्तान में मदफून को जारी रखा। मेरे अजीज़ दोस्तों, जी मेरे अजीज़ दोस्तों, तो इस सिलसिला इस माह के 17 तारीख तक जारी रहा और सितंबर से लेकर पहली लहर से लेकर दूसरी लहर तक लगभग 234 अफराद इस कोरोना वायरस की बीमारी के अंदर लपेट में आकर इंतकाल हो चुके हैं। उन्हें यहाँ पर मदफून किया गया और इसे कब्रस्तान से हटकर एक जगह मुंतखब किया गया जो हम यहाँ खड़े हुए हैं। हमारे पीछे के हिस्से में जितने भी मदफून हुए हैं, ये पूरा बेल्ट जो है कोरोना वायरस से इंतकाल होने वालों को मदफून किया गया है। मोहतरम दोस्तों, तो ये कार्रवाई यहाँ तक चली थी, मगर उसके बाद मैं उन तमाम अफराद का अगर शुक्रिया ना अदा करूँ जिन्होंने इसके लिए काम किया है तो समझो कि हमारी गलती होगी, हमारी नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए मैं सबसे पहले मेरी बात को ख़त्म करने से पहले मैं उन तमाम अफराद का मशकूर व ममनून हूँ कमेटी की जानब से। सबसे पहले जनाब मोहम्मद शिराज अहमद साहब जो हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और वह एक नोडल ऑफिसर हैं, उन्होंने शुरू से आखिर तक हमारे साथ खड़े रहे और तब वो गाइडलाइंस हमें देते रहे कि इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। हम पूरी पाबंदी के साथ, पूरी डिसिप्लिन के साथ इसे हम आगे बढ़ाया और हमने डिसिप्लिन को कायम रखा। और हुकूमत कर्नाटक के तरफ से और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया गया था
उस गाइडलाइन पे हम कायम रहे और उस गाइडलाइन से एक इंच भी पीछे हम नहीं थे। इसलिए मैं उनके शुक्रिया के बाद उसके बाद हमारे मेम्बरान जो कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, सबसे पहले जनाब मोहम्मद अली साहब जो हमारे मेंबर हैं, जनाब सैयद नसीर साहब जो हमारे मेंबर हैं मेन कमेटी के, बाकी के अफराद यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए हैं। मैं उन तमाम का जो अहदेदारान हैं, जो मेम्बरान हैं, उन तमाम का मैं मशकूर और ममनून हूँ जिन्होंने इस कमेटी टास्क फोर्स कमेटी को जब मशवरा किया तो उन्होंने इसके लिए इजाज़त दी और यहाँ पर हमारे साथ ये खड़े रहे। और दूसरा जो टास्क फोर्स 10 अफराद पर टास्क फोर्स बनाई गई, इसमें 10 अफराद में जहाँ मेरी सरपरस्ती में टास्क फोर्स बनाई गई और मैं अपने आप का मुतारफ़ करना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं सैयद हफीज़ुल्लाह सदर तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी ऊटी रोड मैसूर साउथ जो मेरी सरपरस्ती में कमेटी बनाई गई थी, ये बहुत बेहतरीन अंदाज से काम की है। इसलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करने के लिए एक नाम 9 अफराद का भी आपके सामने लूँगा। जनाब कलीम शरीफ साहब सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी जो इस टास्क फोर्स के मेंबर भी है। उसके बाद जनाब मोहम्मद आज़म साहब जो इस टास्क फोर्स के मेंबर है। जनाब सैयद तौसीफ साहब जो इस टास्क फोर्स के मेंबर हैं। जनाब हुसैन शरीफ साहब जो इस टास्क फोर्स के मेंबर हैं और जनाब सैयद अजमल साहब जो इस टास्क फोर्स के मेंबर हैं। जनाब मोहम्मद तकी अनवर साहब जो इस टास्क फोर्स के मेंबर हैं। जनाब मोहम्मद वसीम साहब जो इस टास्क फोर्स के मेंबर हैं। जनाब अफजल पाशा साहब जो इस टास्क फोर्स के मेंबर हैं। जनाब नयाश पाशा साहब जो इस टास्क फोर्स के मेंबर हैं। मैं सबसे पहले इन टास्क फोर्स के मेम्बरान का मेरे दिल की अमीर गहराइयों से शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह इसका, हम तो इन्हीं कोई शुक्रिया के अल्फाज बोल के हम अपने घरों को चले जाते हैं, मगर अल्लाह इसका अजर इन्हें ज़रूर देगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उसके बाद जो हमारे समाजी कारकुन हैं जो दूर दराज से खुद चल कर के यहाँ पे आए और टेलीफोन के ज़रिए पूछते थे मुझे कि बताओ आज कोई मौत आई है, तो दर्द व तड़प लेकर वो आए। मैं उनको भी अगर भूलूँ तो ये बेइंसाफ़ी होगी। उसमें जनाब टीपू साहब और जनाब माजू साहब, मैं कमेटी की जानिब से इनका भी दिल की अमीर गहराइयों से मशकूर ममनून हूँ जो शुरू से आखिर तक इस मदफून के अंदर हमारी रहनुमाई करते रहे और जब भी हमें इन्हें याद किया आते रहे और जब ना याद भी किया ये लोग आते रहे। मैं इनका मशकूर ममनून हूँ। और दूसरे हमारे समाजी कारकुन जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बहुत बेहतरीन काम भी करते हैं, वो जनाब वो भी यहाँ पर तशरीफ़ वहाँ से लाते थे मंडी मोहल्ले से। जनाब वसीम अकरम खान साहब जो मेडिकल इसके अंदर भी वो काम करते हैं और दूसरे कामों के अंदर भी उनकी समाजी खिदमत है, वो भी क़ब्रिस्तान को मदफून के वक्त हमारे साथ आते रहे। और जनाब सफ़ीउल्लाह साहब जो एक समाजी कारकुन, एक बेहतरीन समाजी कारकुन है, जो वहाँ से तशरीफ़ लाते थे, हमारा हाथ बटाते थे। मैं इन दोनों अहबाब का भी कमेटी की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से मशकूर ममनून हूँ। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी और मैसूर सिटी कॉरपोरेशन, इन दोनों का भी मशकूर ममनून हूँ, जो जैसे ही यहाँ पे डेथ होती थी हमें उस डेथ सर्टिफिकेट को इनके पास भेज दिया करते थे, तो उसे बाकायदा सर्टिफिकेट देने का मैसूर सिटी कॉरपोरेशन में काम अंजाम दिया। अगर कहाँ गलती होती तो वो खुद फ़ोन करते थे हमारे सेक्रेटरी साहब को और उसके अंदर आधार कार्ड वगैरह मंगाते थे और उसके अंदर सही करते थे वो, तो उनका भी हमारे साथ ताउन रहा। डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी का भी हमें इसलिए ताउन रहा कि उनको भी हमें जो डेथ सर्टिफिकेट्स है वो वापस भेजते थे और उन्होंने हेड ऑफिस बेंगलुरु को भेजते थे और हमारे हालात से उन्हें बखुद हर रोज़ वाकिफ़ कराते थे। उसके बाद मैं अमूमन पुलिस डिपार्टमेंट का खुसूसियत का मशकूर ममनून हूँ और उसके सबसे पहले विद्यारणीपुरम पुलिस स्टेशन के पूरे डिपार्टमेंट का, पूरे स्टेशन का, इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर का, तमाम कांस्टेबलों का मैं तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी की जानिब से मशकूर व ममनून हूँ, क्योंकि पहले रोज़ से आखिर रोज़ तक ये हमारे साथ खड़े रहे और लॉ एंड आर्डर को बहुत अच्छी तरह से निभाया उन्होंने। और जब भी जहाँ भी उनकी ज़रूरत रही फ़ोन करते तो कोई गरोड़ा आ जाते या नहीं तो पुलिस आती थी और हमारी मदद करती थी। इसलिए मैं खुसूसी तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस कमिश्नर का, डीसीपी का, इनका भी मैं मशकूर व ममनून हूँ, क्योंकि वो हमारी बातों को सुनते थे और उन्हें अपने तरीक़े से डायरेक्शन देते थे।
इनका भी मैं मशकूर और ममनून हूँ। और इन तमाम अहबाब का अगर हमें साथ ना होता तो ये घड़ी हमारे लिए बहुत मुश्किल होती थी। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं मज़ीद और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जी, हमारे जनाब कारपोरेशन से जो हमारे इंजीनियर साहब हैं नसरुल्लाह साहब, और नसरुल्लाह साहब जो JCB का कंट्रोल रखते हैं, मैं उनका बेहद 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 मशकूर और ममनून हूँ। जैसे ही मौता हमें ख़बर आती हॉस्पिटल से तो वो उनको फ़ोन करते और JCB यहाँ पहुँचा देते क्या कि मदफून के लिए ख़बर खो दी जाए। तो इनका भी मैं मशकूर और ममनून हूँ। और उनके साथ जो JCB के ड्राइवर थे श्रीमान मोहन साहब का मैं पूरी कमेटी की तरफ से और मेरे अपने ज़ाती तौर से मैं उनका मशकूर और ममनून हूँ कि वो दिन नहीं देखते थे, रात नहीं देखते थे, मगर ख़बरों को खोद करके फिर उसे मूछने तक वहाँ पर रहते थे। इसके लिए मैं श्रीमान मोहन साहब का भी मशकूर और ममनून हूँ। और उसके साथ अली जनाब अयूब जी साहब जो एम्बुलेंस, जो खुद की एम्बुलेंस है, जो टाई अप हुए हैं इसके साथ, उनका मैं मशकूर और ममनून हूँ, क्योंकि वो एम्बुलेंस के ज़रिए से मौता को लाते थे या मदफून का काम किया जाता था। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं मज़ीद ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, यही बात तवील हो चुकी है। मगर आखिर बात मैं आपको कह कर मेरी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। वो बहुत अहम बात यह है कि हमारे पीछे जो आराम कर रहे हैं 230 पर 4 मौता जो मदफून हो चुके हैं, मालूम आप उनके रिश्तेदार, उनके लवाकिन, उनके जिगरों को हमने अपनी आँखों से देखा है कि रोते हुए, तड़पते हुए। वो फ़िक्रमंद ना हो, गमगीन ना हो। क्योंकि मैंने बुजुर्गान दीन से सुना है, एक हदीस मुबारक को बुजुर्गान दीन से सुना है कि जो भी किसी वबा के अंदर विसाल होता है, उसका इंतकाल होता है, तो वो शहीद है। तो हमने 234 शहीदों को यहाँ मदफून किया है। आइए हम और आप इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इन शहीदों को, इनकी ख़बरों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा दे और अल्लाह ताला इन्हीं करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला इन्हीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए। या अल्लाह रोज़े महशर में तेरा दीदार इनको नसीब कर। आप भी इनके लिए दुआएं करते रहें, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहें। यही हमारी चीज़ है। आखिर में मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ, एक अपील है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ बोल के अपने घरों को जाके सो जाते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ, मोहल्लों के अंदर देखता हूँ, रास्तों गलियों के अंदर देखता हूँ, हमारे आदमी बेधड़क घूमते फिरते रहते हैं। किसी का कोई निज़ाम नज़र नहीं आता। मेरे अजीज़ दोस्तों, बेशक मौत व हयात अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ही मौत का देने वाला है, ज़िंदगी का लेने वाला है। ये अल्लाह के हाथ में है, ये हमारा यकीन है, हमारा ईमान है। मगर एक बात याद रखिए कि हिकमत और अपने आप की हिफाजत करना ये आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। आप ये काम किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकते। मेरे अजीज़ दोस्तों, आपको आने वाली वबा और भी ख़तरनाक है। ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, मेडिकल के डॉक्टर्स बोल रहे हैं, इसलिए आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन बच्चों पर भी आने वाली है। आप बाहर कहीं भी इस वायरस के अंदर आकर अपने घरों को जाएंगे तो आप याद रखिए कि अपने बच्चों को इस वबा को फैला देंगे। इसलिए आप मास्क को लगाना मत भूलिए, सैनिटाइज करना मत भूलिए। और जो भी अफराद इस बेरवी तरीक़े से अगर जाता है और उनके घरों को कुछ करता है तो समझिए कि वो खुद इसके अपने घर की बर्बादी का खुद जिम्मेदार होगा। इसलिए मेरे आपसे अपील है कि आप हुकूमत कर्नाटक के बताए हुए गाइडलाइंस और हेल्थ डिपार्टमेंट के बताए गाइडलाइंस, ये मजाक और दिल्लगी में लेने की बात नहीं है, इसके ऊपर अमल कीजिए। बस मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।